हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग रेलवे के टॉप 30 प्रश्न करेंगे। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो हैं बायोलॉजी सेक्शन से हैं और ये आपके आने वाले एग्जाम एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी और टेक्नीशियन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि टेक्नीशियन का जो फॉर्म है वो 9 मार्च से फिलअप होना शुरू होगा, तो उसके भी प्रिपरेशन में हमें लग जाना है। ओके, और ये जो बायोलॉजी सेक्शन है वो टेक्नीशियन में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं पहले वीडियो क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आज का, सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग में की जाती है? ठीक है, देखिए याद रखिएगा, सीड थेरेपी का जो उपयोग है ये होता है कैंसर के उपचार के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु एंटी सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग एसोसिएशन बनाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है? तो कौन सा जीवाणु बनाता है एंडो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग एसोसिएशन? ये कौन सा जीवाणु बनाता है? तो ये बनाता है राइजोबियम नाम का जीवाणु, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग में सहायक होता है। इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है? तो याद रखिएगा, रक्त का थक्का जमाने में जो विटामिन योगदान करता है वो है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? तो कोशिका में राइबोसोम का कार्य की बात हो रही है, तो कोशिका में राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, प्लाज्मोडियम फॉस्फिरम से मलेरिया होता है, वह किस में पाया जाता है? देखिए, प्लाज्मोडियम फॉस्फिरम, ठीक है, इससे जो मलेरिया होता है ये पाया जाता है प्रोटोजोन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो ग्लाइकोजन जो पाया जाता है ये पाया जाता है यकृत में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसेमिया नामक शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए, हाइपोग्लाइसीमिया या फिर हाइपरग्लाइसेमिया ये संबंधित है ब्लड शुगर से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, संकल्प प्रोजेक्ट किस बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया है? तो संकल्प प्रोजेक्ट बनाया गया है HIV को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कौन सा संगठन लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है? देखिए, कौन सा संगठन जारी करता है प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट, लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है? तो ये करता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते क्या कहलाते हैं? देखिए, जो पौधे अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होंगे उन्हें कहा जाएगा हेलोफाइटा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, पांडा भी उसी कुल का सदस्य है जिसका सदस्य और कौन सा है इस सब चारों ऑप्शन में से? तो आपको याद रखना है, इसको पांडा भी जो है वो भालू का ही सदस्य है। ठीक है, भालू कुल का ही सदस्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, विकास का मुख्य कारक है? तो विकास का मुख्य कारक होता है प्राकृतिक वरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, पेरिपेटस कितना संयोजक है? तो पेरिपेटस जो है ये एनेलिडा और ऑर्थोपोडा का संयोजक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 14 नंबर, आर्कियोपेरेटिक्स किनका संयोजक था? देखिए, आर्कोऑप्टेरिक्स जो था ये जो था एक टाइप का डायनासोर था, ये संयोजक था, आर्कियोपेरेटिक्स जो था और संयोजक था सरीसृप व पक्षियों का। ठीक है, इनका संयोजक था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेवार है? देखिए, नव डार्विनवाद के अनुसार जो जैव विकास के लिए जिम्मेवार है वो है उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन। ठीक है, नेचर सिलेक्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत क्या होता है? देखिए, बात की जा रही जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत का, तो ये होता है उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। देखिए, सांप के अंगों का लोप होना स्पष्ट किया जाता है जैव विकास प्रक्रम के माध्यम से। तो ये कहता है अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग किए जाने से। ठीक है, जिसका उपयोग नहीं होगा वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जैसे ह्यूमन के हाथ से पूछ, ह्यूमन के पूछ। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है,
जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग होता है प्लास्मिड का, ठीक है, प्लास्मिड। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? देखिए, जीवों में अत्यधिक विभिन्नता का कारण है उत्परिवर्तन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अधिक रक्तस्राव कब होता है? अधिक रक्तस्राव है एक प्रदूषण घटित रोग, एक आनुवंशिक विकार, एक विषाणु घटित रोग, एक जीवाणु घटित रोग। देखिए, अधिक रक्तस्राव जो है ये है एक आनुवंशिक विकार, ठीक है, जो जेनेटिक्स एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। तो जीन के भीतर में जो अनुक्रम आधार परिवर्तन होता है ये कहलाता है उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। देखिए, ल्यूकेमिया एक कैंसर है जिसमें बढ़ोतरी किसमें होती है? जिसमें बढ़ोतरी होती है स्वस्थ रक्त कोशिकाओं की संख्या में, इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ोतरी होती है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा समूह सार्वत्रिक दाता होता है? ठीक है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा ग्रुप होता है ब्लड ग्रुप में? तो यूनिवर्सल डोनर होता है ओ ग्रुप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, अंगुलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता है? देखिए, जो अंगुली का निशान लिया जाता है उसके लिए कौन सा इंक प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा फ्लोरेसेंट पाउडर, ठीक है, ये इसको उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। थैलेसीमिया किसको प्रभावित करती है? ठीक है, थैलेसीमिया जो है एक वंशानुगत बीमारी है जो कि प्रभावित करती है खून को, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, एलोसोम होते हैं, एलोसोम क्या होते हैं? एलोसोम एक लिंग गुणसूत्र है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां या बीमारी एक उत्परिवर्तन जीन के कारण होती है? ठीक है, तो ऐसा कौन सी बीमारी है जो उत्परिवर्तन जीन के कारण होती है? तो ये है थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और सिकुल एनीमिया, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सभी का सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग है ए या बी, यही दो हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, यदि रक्त समूह ओ की माता का बच्चा रक्त समूह ओ है तो उसके पिता किस रक्त समूह का हो सकता है? देखिए, माता का ओ बोल रहा और बच्चे का ओ बोल रहा, तो पिता का रक्त समूह की बात हो रही है, पिता का रक्त समूह हो सकता है केवल ओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, यदि माता का रुधिर वर्ग ओ है, पिता का ए बी है, तो संतान का रुधिर वर्ग हो सकता है ए या बी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना था फ्रेंड, हम लोगों ने लगभग 30% किया है जो कि बायोलॉजी सेक्शन से है, और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आरआरबी हो, ठीक है, या फिर एसएससी हो, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।